स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू P3 ट्रेनिंग स्टेशन। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। सो स्टूडेंट्स, आज का जो एडवर्ब हमने लिया है वो है टू, TOO। इस टू के दो मीनिंग होते हैं। पहला ऑल्सो एंड दूसरा एक्सेसिव डिग्री। ये एक्सेसिव डिग्री क्या है, साधारण शब्दों में समझिए। एक्सेसिव डिग्री का मतलब है कि किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के इन्फ्लुएंस को, उसकी तीव्रता को जो बढ़ा दे, इंटेंसिफाई कर दे। जैसे गुड, वेरी गुड, ये क्या किया, गुड के इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। तो वैसे ही टू भी एक्सेसिव डिग्री को शो करता है। हॉट, टू हॉट, बहुत ही ज्यादा गर्म। तो आपने अब समझ लिया कि टू जो है दो मीनिंग के साथ आता है। एक ऑल्सो मीन्स भी एंड दूसरा एक्सेसिव डिग्री मीन्स ज्यादा। तो इस दो मीनिंग के साथ हम टू को सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको पहले समझाने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमने एग्जांपल लिया है, द टी इज टू हॉट फॉर मी। चाय मेरे लिए बहुत गर्म है। इट मीन्स इतना गर्म है कि मैं अभी पी नहीं सकता। इस टू का एक्चुअल सेंस यही होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द जैकेट वॉज टू एक्सपेंसिव। जैकेट इतना महंगा है कि मैं खरीद नहीं सकता। स्टूडेंट्स, मैं सेंटेंसेस का भाव बता रहा हूं। मैं सेंटेंसेस में जो हिडिंग मीनिंग है, जो टू रिफ्लेक्ट करता है, मैं वो बता रहा हूं। द फिल्म वॉजंट टू इंटरेस्टिंग। ये फिल्म इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था कि उसको देखा जा सके। वी अराइव्ड देयर टू सून। हम लोग यहाँ पे इतना जल्दी आ गए कि नहीं आना चाहिए था। अराइव्ड देयर टू सून। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल, द टास्क इज नॉट टू ईजी। टास्क इतना भी इजी नहीं है कि हम लोग इसे कर सके। तो आपने देखा सेंटेंस जो लिखा है, अगर मैं वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करूं हिंदी में, तो शायद वो मीनिंग नहीं आप निकाल पाएंगे। क्योंकि टू का जो अपना इफेक्ट है वो हिंदी में ऐसे ही आता है। तो आप इस तरह से ही समझेंगे, कोई भी चीज अपने क्वालिटी के साथ इतना ज्यादा है कि नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट 5 जो एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया एक्सेसिव डिग्री के सेंस में टू का यूज। अब जो मैं आगे के 3 एग्जाम्पल्स हैं वो मैं बता रहा हूं ऑल्सो के सेंस में इसका यूज। ही टू रोट अ बुक। उसने भी ये किताब लिखी। इसका क्या सेंस आया कि ही टू, उसने भी ये किताब लिखी। She is fast and strong too. वह फास्ट तो है ही, स्ट्रॉन्ग भी है। It's time to cut the cake and eat too. अभी केक काटने का समय तो हो ही गया है, साथ ही साथ खाने का भी समय हो गया है। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल्स आपने देखा। इस 3 एग्जाम्पल्स में जो एक बात छुपी हुई है वो मैं आपको समझाता हूँ। आप देखें, ही टू का पोजीशन कहां पे है, सब्जेक्ट के ठीक बगल में है, उसके बगल में है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है। ही के लिए वो बता रहा है कि वह लिख भी सकता है, राइट। सेकंड सेंटेंस में आप देखिए, वह फास्ट तो है ही, स्ट्रॉन्ग भी है। तो आपने देखा ये भी किसके लिए आ रहा है, ये भी आ रहा है स्ट्रॉन्ग के लिए, कि फास्ट के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग भी है। तीसरे सेंटेंस में आपने देखा कि केक काटने का समय तो हो ही गया है, खाने का भी समय हो गया। ये बोले कि ये जो टू है ईट के ठीक बगल में बैठा है। तो यहां से एक कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ आउट करेंगे कि टू उसी वर्ब या नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है या उसके मीनिंग को ऐड करता है जिसके ठीक बाजू में वो बैठा हो। दूर वाले नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब्स, वर्ब्स को क्वालिफाई नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इतनी बातें आपने आज समझ ली तो इसके एक इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि इंग्लिश सेंटेंसेस में पंक्चुएशन का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जब टू का मतलब एक्सेसिव है, ज्यादा है, तो इस केस में यहाँ टू के दोनों तरफ आप देखो कोई भी कॉमा नहीं है। 1 to 5 किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे टू एक्सेसिव के रूप में यूज हुआ है,
कहीं पे भी टू के दोनों तरफ कॉमा नहीं है, लेकिन जब टू भी के सेंस में यूज हुआ है, ऑल्सो के सेंस में यूज हुआ है, तो उसके दोनों तरफ आपको यहां कॉमा मिलेगा। तो जब भी आप टू को सेंटेंस में लिखे तो ये दो बातें हमेशा याद रखिएगा। अगर टू एक्सेसिव के सेंस में यूज कर रहे हो तो कोई कॉमा की जरूरत नहीं है टू के आगे या पीछे, लेकिन अगर ऑल्सो के सेंस में यूज कर रहे हो तो टू के दोनों तरफ कॉमा देना, सिर्फ एक एक्सेप्शन के साथ, जिसको याद रखना है कि अगर ऑल्सो के सेंस में टू का यूज हो लेकिन वो सेंटेंस के एंड में बैठा हुआ हो तो वहां पे एक ही कॉमा से काम चल जाता है। थर्ड नंबर सेंटेंस में आप देखिए, इट्स टाइम टू कट द केक एंड ईट टू। यहाँ पे जो टू आया है वो भी के सेंस में है, लेकिन सेंटेंस के सबसे एंड में बैठा है और एक ही कॉमा से काम चल जाता है। तो ये जो सारे रूल्स हैं मैंने सभी बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को रिपीट करके बार बार समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज मैं बताने जा रहा हूँ टू का। मान लो आपने एक सेंटेंस लिखा, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आपकी प्रेमिका ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके बिलवेड ने आपको बोला आई लव यू, और इसके जवाब में आप बिना कुछ सोचे समझे क्या बोल देते हो, आई लव यू टू, आई लव यू टू। अब आप देख लीजिए, यहां पे आई लव यू के जवाब में अगर आपने बोल दिया आई लव यू टू, इसका मतलब है यहां पे टू का यूज आपने किस सेंस में किया है, एक्सेसिव के सेंस में तो नहीं किया है, आपने यहां पे यूज किया है, ये देखने से ही लग रहा है टू को आपने एंड में रखा है, कॉमा के साथ आपने बोला है, ये भी के सेंस में यूज किया है, ऑल्सो के सेंस में यूज किया है। दोस्तों जब आप इसको ऑल्सो के सेंस में यूज करेंगे, और रूल्स में मैंने अभी बता दिया आपको कि टू जिस वर्ड के बगल में बैठा रहता है उसी को क्वालिफाई करता है। तो यहां पे देख लो, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और लास्ट में टू जोड़ देने से क्या गलती हो गया कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। ये तो ब्लंडर हो गया ना। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बोला आई लव यू और आपने जवाब में उसको बोला मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, मीन्स मैं किसी और को भी प्यार करता हूं। जूते पड़ेंगे यहां पे आपको। कभी भी दोस्तों ये मिस्टेक नहीं करना कि आई लव यू के जवाब में आप बोल दो आई लव यू टू। तो क्या बोलेंगे आप, ये मैं सिखा के जाऊंगा। ये गलत है, आप बोलेंगे आई टू लव यू, आई टू लव यू। अब क्या हो गया, ये टू कहां पे बैठा है, आई के ठीक बगल में बैठा है, मीन्स अब सेंस आ रहा है मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो जवाब आपको यही देना था ना। तो स्टूडेंट्स, एक अच्छे इंग्लिश लर्नर होने के नाते आज के बाद आप ये ऐसी गलती नहीं करेंगे कि थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज होने से अर्थ का अनर्थ हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं टू और ये जो तीन फॉर्म मैंने अलग अलग बताए थे, टू के TOO, TO एंड TWO, इन तीनों का यूजेस, कॉन्फ्यूजन्स सभी कुछ दूर करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ P3 ट्रेनिंग स्टेशन बाय सरोज सर।